हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम बबीता है। उम्र अभी अभी 39 की हुई है। पर लोग आज भी मोहल्ले में फुसफुसाते हैं। अरे यार, बबीता जी तो अभी भी 30 की लगती हैं। पूरा फायर है उनमें। मैं हंस देती हूँ क्योंकि सच तो यह है कि मेरे अंदर की वह आग, वह जोश, वह कमुकता अभी तक बुझी नहीं है। आईने के सामने खड़ी होकर देखती हूँ तो खुद ही सोचती हूँ, वाह बबीता, कमर अभी भी 28 इंच की, पतली छाती भरी भरी 36 की, हिप्स ऐसे घुमावदार कि साड़ी पहनते ही लहराने लगती है। लंबे लंबे काले घने बाल जो कमर से नीचे लहराते हैं। गोरा गोरा रंग जो चांदनी रात में चमकता है। हंट गुलाबी गुलाबी जैसे कोई फूल की पंखुद्दी और आंखें। अरे वो तो ऐसी हैं कि एक बार नजर पड़ी तब पिया ने कित के मूड भी जाए तो मर्द की रूह तक हिल जाए। मैं जानती हूँ तुम थरकी भाई लोग सोच रहे हो कि यह कहानी में तो जरूर कुछ मसाला आएगा, कुछ गर्मा गर्म सीन, कुछ वो जो रातों की नींद उड़ दे। हाँ, मसाला है, तट डका है, आग है, पर अंत में तुम सब के मुंह से निकलेगा, बबीता दीदी क्या बात है यार, दिल छू गई। तो सुनो मेरी पूरी कहानी, मेरी और मेरे दामाद विक्की की वो लंबी लंबी कहानी जो 2000 शब्दों में बयां हो रही है। मैं धीरे धीरे सुनाऊंगी, जैसे घर की चौपाल पर बैठकर चाय पीते हुए कोई औरत अपनी दिल की बातें शेयर करती है। पेंडू स्टाइल में, देसी अंदाज में, बिना किसी जल्दबाजी के, शुरू से लेकर अंत तक, बिना कटे फटे, बिना घिसे पिटे सीन के। बस रुक रुक कर हंसी, रुक रुक कर सस्पेंस और अंत में वो ट्विस्ट जो सबको चौंका देगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। हमारा घर पुराने लखनऊ के एक तंग मोहल्ले में है। बरदा सा आंगन, बीच में नीम का पुराना पेड़ और गली के मुहाने पर हमेशा लौंडों की टोली खड़द ही रहती है जो मुझे देखते ही सीटी बजाती है। शादी को 20 साल हो चुके थे। पति आर्मी में थे। साल में 2-4 बार ही घर आते। मैं अकेली नेहा को पालती रही। नेहा मेरी जान, मेरी जान। 22 साल की हो गई थी जब शादी हुई विक्की से। विक्की, अरे नाम लेते ही आज भी मेरे बदन में एक सहन दौड़ जाती है। 6 फुट लंबा, 14 कंधे, जिम की बॉडी जो देखकर लगे कि कोई फिल्म का हीरो है। गहरी गहरी आंखें, दाढ़ी थोड़ी सी ट्रिम्ड और मुस्कान ऐसी कि दिल में बिजली कौंध जाए। इंजीनियर था, दुबई में अच्छी नौकरी। शादी के बाद नेहा उसके साथ चली गई। घर सूना हो गया। मैं दिन भर बस काम धंधा। शाम को टीवी देखती, रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचती काश कोई हो जो मेरी बातें सुने, मेरी उदासी को दूर करे। फिर एक शाम नेहा का फोन आया, मम्मी विक्की का प्रोजेक्ट इंडिया में आ गया है, दिल्ली का, 9 महीने लंबा, हम दोनों आपके पास ही रहेंगे, पैकिंग हो रही है, 2 दिन में पहुंच जाते हैं। मैं खुश हो गई, बोली आजा बेटी, मम्मी का घर बिना तेरे के सुना पड़ी लीड, विक्की को भी कहना मम्मी का आशीर्वाद है। पर दिल में कुछ और ही ख्याल आ गया। विक्की वो लद्द का जो शादी में मुझे देखकर इतना शर्माया था, अब घर में रहेगा। 9 महीने लंबा वक्त है ना। 2 दिन बाद वह पहुंचे। ट्रेन से उतरकर ऑटो में घर आए। नेहा ने गेट खोला। मैं बाहर निकली। विक्की ने झुककर पैर छुए। उसकी गर्म सांसें मेरे पैरों पर लगी। मैंने उसे उठाया, गले लगा लिया। उसकी चौथी छाती से मेरी छाती टकराई। एक पल को लगा जैसे जैसे करंट दब गया। उसकी बॉडी इतनी सॉलिड, इतनी गर्म। मैंने खुद को संभाला, मुस्कुराई और बोली, आजा बेटा, अब यह घर तेरा भी है। सामान रखो, चाय बनाती हूँ। नेहा अंदर चली गई। मैं विक्की को अंदर ले गई। वो मेरी साड़ी को देख रहा था। मैंने उस दिन नीली साड़ी पहनी थी। पल्लू हल्का सा ढीला।
वो नजरें मेरी कमर पर अटक गई। मैंने जानबूझकर पल्लू ठीक किया, ठड्डा सा पेट दिखा दिया। वो शर्मा गया, नजरें फेर ली। पहले हफ्ते सब बिल्कुल नॉर्मल चला। विक्की सुबह 8:30 ऑफिस निकल जाता, शाम 6:30 लौटता। मैं और नेहा दिन भर किचन में हंसी-मजाक, कभी पुरानी यादें ताज़ा करते। रात को तीनों डिनर साथ खाते, टीवी देखते। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि विक्की की नज़रें मुझ पर ज्यादा टिकने लगी हैं। सुबह जब मैं चाय बनाती वो किचन में आ जाता। मम्मी जी, चाय में चीनी कम है क्या? कहकर मेरे पीछे खड़ा हो जाता। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लगती। मैं जानबूझकर थोड़ा सा झुक जाती। साड़ी का पल्लू सरक जाता। वो देखता रहता। एक दिन मैंने ग्रीन साड़ी पहनी, पतली वाली। सब्जी काट रही थी। विक्की आया पीछे खड़द, बोला मम्मी जी कुछ मदद? मैंने मुद्दा कर देखा, नज़र कमर पर सादी ठर्दी सरक गई थी, पेटीकोट का नाधा दिख रहा था। मैंने जानबूझकर झुककर नीचे का डिब्बा खोला, पल्लू पूरा गिर गया, कमर नंगी। विक्की की सांसें तेज। मैंने पलट कर देखा, उसकी पैंट में उभार साफ। मैंने हंसकर कहा, क्या हुआ दामाद जी? सब्जी में मिर्ची ज्यादा लग गई। वो लाल हो गया, बाहर भागा। उसके बाद तो जैसे खेल खुल गया। मैं जानबूझकर साड़ी थट्टी लो वेस्ट बांधने लगी, पल्लू ढीला रखती। जब भी झुकती वो नजरें चुराता, नहीं सीधा देखता। एक शाम नेहा अपनी सहेली के पास गई थी। बस 2 घंटे की बात। घर में सिर्फ मैं और विक्की। मैंने सोचा आज तो थोड़ा मसाला डालूं। लाल ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी, अंदर लेस वाली ब्लैक ब्रा और पटी। पल्लू इतना ढीला कि चलते ही सरके। विक्की हॉल में अखबार पियाच रहा था। मैं चाय लेकर गई, जानबूझकर झुककर ट्रे रखी। छाती आधी से ज्यादा नजर आ गई। विक्की की आंखें फटी। मैंने कहा, चाय पी लो बेटा, गर्म है अभी। वो हकलाया, मम्मी जी आप बहुत। मैंने पास बैठते हुए कहा, बहुत क्या विक्की, बोलो ना खुलकर। मेरी जांघ उसकी जांघ से सट गई। उसने धीरे से हाथ रख दिया। मैंने हटाया नहीं। बोला, मम्मी जी आपकी कमर, मतलब सब कुछ इतना परफेक्ट। मैंने हंसकर कहा, पागल सास के सामने ऐसी बातें, पर अंदर से मजा आ रहा था। नेहा आ गई तो वह उठा, लेकिन नजरें मेरी कमर पर ही अटकी रही। अगले दिन सुबह ही नेहा को फोन आया। उसकी मौसी बीमार थी, 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। घर में सिर्फ मैं और विक्की। सुबह मैंने काली साड़ी पहनी, बिना ब्लाउज के, अंदर सिर्फ ब्रा, बाल खुले। विक्की नहाकर आया। मैं किचन में ब्रेड टोस्ट कर रही थी। वो आया पीछे खड़दा। मैंने जानबूझकर झुककर तवे से ब्रेड निकाली। पल्लू गिर गया, पीठ नंगी। विक्की की सांस मेरी पीठ पर लगी। बोला, मम्मी जी यह? मैंने पलट कर देखा, शॉर्ट्स में तंबू। मैंने हंसकर कहा, क्या हुआ, ब्रेड जल गई क्या? वो शर्मा गया नाश्ता करते हुए। मैंने कहा, विक्की तू नेहा से खुश है ना? बोला, हाँ मम्मी जी बहुत। मैंने तंज कसा, पर लगता है तुझे मेरी तरह औरत चाहिए। वो चौंका। मैं हंस पड़ी, डी मजाक कर रही हूँ बेटा। पर उसकी आंखों में वह चमक थी जो मैं समझ गई। दोपहर में वह ऑफिस गया, शाम को लौटा। मैंने डिनर बनाया, आया नेहा की पसंद का पनीर टिक्का। हम दोनों खा रहे थे। मैंने जानबूझकर साड़ी का पल्लू कंधे से सरकने दिया। खाते खाते बोली, विक्की नेहा को तू कितना टाइम देता है? बोला, कोशिश करता हूँ मम्मी जी। मैंने कहा, कोशिश नहीं, दिल से देना पूरी दृढ़ता है। औरत को स्पेशल फील कराना पूरी डरता है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, जैसे उसके बाल संवारना
उसके कंधे दबाना, बिना कहे ही उसकी पसंद का गिफ्ट लाना। उसकी नज़र मेरे होठों पर अटक गई। डिनर खत्म हुआ। रात के 11 बज गए। नेहा का फ़ोन आया। मौसी की हालत ठीक, कल सुबह लौटेगी। विक्की ने कहा, मी जी, मैं सो जाता हूँ। पर वह नहीं गया। बालकनी में खड़द्दा हो गया। मैं भी चली गई। हवा चल रही थी। मेरी साधी उड़ रही थी। वो पास आया। बोला, मम्मी जी, आज रात मैंने कहा क्या? उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया, गर्म हाथ। मैंने हटाया नहीं। बोला, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आप इतनी। मैंने उसके हाथ को पकड़ी दा और बोली, इतनी क्या? विक्की बोल खुलकर। वो बोला, हॉट। आप हॉट है मम्मी। नेहा जैसी नहीं, कुछ और ही। मैंने हंसकर कहा, पागल नेहा, मेरी बेटी है। पर तू सही कह रहा है, जवानी का जोश तो हर औरत में अलग होता है। वो और करीब आया, उसकी सांस मेरी गर्दन पर। मैंने धीरे से पीछे हटा, बोली, सो जा बेटा, कल बात करेंगे। अगली सुबह नेहा आ गई, पर अब विक्की की नज़रें और बेचैन हो गई। दिन भर वो मुझे घूरता। शाम को नेहा थक गई, जल्दी सो गई। विक्की और मैं हॉल में टीवी देख रहे थे। मैंने कुर्ता पहना था, दुपट्टा ढीला। मैंने जानबूझकर पैर ऊपर रखे। मेरी जांघ दिख गई। विक्की की नज़र वहां अटक गई। बोला, मम्मी जी, आपका पैर दुख रहा है क्या? मैंने कहा, हाँ बेटा, थोड़ा दर्द है। वो झुक गया। मेरे पैर दबाने लगा। उसके हाथ गर्म, मजबूत। मैंने आह भरी। बोला, मम्मी जी, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट। मैंने कहा, तेरी नेहा की भी है बेटा। वो ऊपर देखा, आंखों में आग। नेहा की खर्राटे की आवाज़ आई तो वह रुका। रात को मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, यह क्या हो रहा है? मैं सास हूँ, वो दामाद, पर यह आकर्षण, यह मज़ा। दिन बीतते गए। नेहा को फिर जाना परीदा। इस बार 5 दिन का फैमिली फंक्शन घर में, हम दोनों। पहली रात विक्की मेरे कमरे में आया 12 बजे। बोला, मम्मी जी, सो नहीं पा रहा। मैं बिस्तर पर लेटी थी नाइटी में। बोली, बैठ जा। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैंने जानबूझकर नाइटी ठोट दी, ऊपर सरका दी, जांघ दिख गई। वो देखने लगा। मैंने कहा, विक्की, तू नेहा से प्यार करता है ना? बोला, हाँ। पर मैंने कहा, पर क्या? वो बोला, पर आप में कुछ और ही है। आपकी वॉक, आपकी स्माइल, आपकी वो कमर। मैंने हंसकर कहा, कमर देखी है तूने? वो लाल हो गया। मैंने उठकर उसके पास जाना, मेरी छाती उसके चेहरे के पास। बोला, मम्मी जी, बस एक बार छू लूं? मैंने कहा, छूना नहीं विक्की, समझना औरत को कैसे प्यार करना है वो सीख। फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी सुनाई कि कैसे पति जी कभी टाइम नहीं देते थे, कैसे मैं अकेली रातें काटती थी। वो मेरे हाथ पकड़ रोने लगा। बोला, मम्मी जी, मैं आपको कभी दुखी नहीं देखूंगा। उस रात कुछ नहीं हुआ, बस बातें। पर अगली रात, दूसरी रात, विक्की फिर आया। इस बार मैंने हल्की सी नाइटी पहनी, अंदर कुछ नहीं। वो आया, पास बैठा। मैंने कहा, आज क्या सीखना है? बोला, आप सिखाओ मम्मी जी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोला, ऐसे ही नेहा को छूना, धीरे से, प्यार से। वो मेरी कमर पर हाथ रखने लगा। मैंने रोका। बोली, नहीं, पहले समझ औरत का दिल कैसे जीतना है। हम घंटों बातें करते रहे। वो मेरे पैर दबा रहा। मैं उसके बाल संवार रही। सस्पेंस था। आग लगी हुई थी, पर सीमा पार नहीं हुई। तीसरी रात, चौथी रात, यही सिलसिला। विक्की बदलने लगा। नेहा को फोन पर सरप्राइज देने लगा। उसके लिए गिफ्ट ऑर्डर करने लगा। नेहा खुश, मुझे फोन, मम्मी, विक्की ने क्या कर दिया है? फूल भेजे हैं दुबई से। नेहा लौटी, पर हमारा सिलसिला रुका नहीं। नेहा सोने के बाद रात 1 बजे छत पर मिलते। कभी बालकनी में, कभी किचन में चाय बनाते। मैं उसे सिखाती, औरत को सम्मान दो, उसकी आंखों में देखो, उसके सपनों को पूरा करो। वो मेरी कमर पर हाथ रखता।
मैं हटा देती लेकिन मुस्कुरा देती। सस्पेंस बरतता जाता। एक रात नेहा को शक हो गया। वो छत पर चली आई। हमें देख लिया। रोते हुए बोली, मम्मी विक्की यह क्या? मैंने उसे गले लगाया। बोली, बेटी कुछ गलत नहीं, बस मैंने तेरे पति को सिखाया कि तुझे कैसे प्यार करना है। नेहा रोई। फिर हंसपी डिड बोली, मम्मी तुम बेस्ट हो, मेरी शादी बचा ली। ट्विस्ट यह था, नेहा प्रेग्नेंट हो गई। विक्की ने कहा, मम्मी जी यह आपकी देन है, आज उनके 2 बच्चे हैं। विक्की आता है तो मेरे कान में कहता, मम्मी जी आपकी आग ने मुझे जला दिया पर अच्छे से। तो दोस्तों यह थी 2000 शब्दों की मेरी कहानी। मसाला था, आग थी पर अंत में प्यार। सब्सक्राइब करो, नाम कमेंट में लिखो। नमस्ते।